बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 9 शुरू कर रहे हैं। व्हाट अ गुड डीड यानी क्या अच्छा काम किया या क्या अच्छा काम है। गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर्स। द चिल्ड्रन आर हेल्पिंग देयर मदर्स। तस्वीर की तरफ देखें, उसमें बच्चे अपनी मदर्स की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्ची इनके साथ ये देखिए कपड़े समेट रही है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स सब्जियाँ गिरी है तो ये बच्चा बैग में वापस डालने में मदद कर रहा है मदर की। लेट्स टॉक। इफ़ योर मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल बट शी इज़ स्टिल वर्किंग एट होम, व्हाट विल यू डू? अगर आपकी मदर की तबीयत ख़राब हो और फिर भी वो कोई काम कर रही हो तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आप उनकी हेल्प करोगे, उनकी मदद करोगे। ठीक है। हैव यू एवर हेल्प योर पेरेंट्स विद होम चोर्स? इफ़ येस, शेयर विद क्लासमेट्स। क्या आपने अपने पेरेंट्स की कभी जो होम चोर्स है यानी होम जो रूटीन के टास्क होते हैं घर के, उसमें आपने मदर की पेरेंट्स की हेल्प की है? ठीक है। और अगर की है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। तो इन क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और इन पिक्चर से कि ये सबक किस चीज़ के बारे में होगा। यानी ये होगा कि अपनी मदर की या अपने पेरेंट्स की मदद करने के बारे में है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। व्हाट अ गुड डीड। जिस तरह इस सबक का नाम है, डीड का मतलब है अमल, यानी क्या अच्छा काम किया। Pre-reading. Have you experienced any important incident in your life? Share it. क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में एक इस तरह कोई अहम वाक़या आपको उसका एक्सपीरियंस हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर अपने वो शेयर करें। ठीक है। अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें, अपनी टीचर के साथ शेयर करें। अब शुरू करते हैं सबक। A long time ago, there lived a small boy with his mother. A long time ago, बहुत अरसा पहले एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा था। यानी एक कहानी है, स्टोरी है जो बहुत अरसे पहले ये वाक़या हुआ है। He loved his mother very much. वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। Once his mother became very ill and had to stay in bed. Once एक दफ़ा उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और stay in bed और बिस्तर पर पड़ी रही, यानी जब बीमार थी तो बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। One night she called out to her son to bring her some water. एक रात उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी, बुलाया कि उनके लिए थोड़ा सा पानी ले आए। द यंग बॉय ट्राइड टू पोर आउट वाटर फ्रॉम द पिचर। और जो छोटा बच्चा था उन्होंने कोशिश की, उन्होंने जो पिचर मटके को कहते हैं जिस इसमें पानी होता है और ये मिट्टी से बना होता है, आपने देखा भी होगा गांव में, और उसमें पानी होता है। तो बच्चे ने कोशिश की उसमें पानी पोर आउट डालने की, यानी इनके पास जो भी बर्तन था उसमें डालने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन उसमें बट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन वो पिचर खाली था। ठीक है। बच्चे ने पानी डालने की कोशिश की पिचर से, मटके से, लेकिन वो मटका एम्प्टी था। एम्प्टी का मतलब है खाली, वो खाली था, उसमें पानी नहीं था। He went to a canal nearby to fetch the water. वो कहाँ गया? कैनाल कहते हैं नहर को, नियर बाय करीबी, और फेच का मतलब है ब्रिंग यानी लाना। तो वो नहर के करीबी नहर के पास चला गया कि वो पानी ले आए वहाँ से। When he came back with the water, his mother was sleeping. और जब वो पानी के साथ वापस आया तो उसकी मदर सो रही थी। He again was not sure what to do. अब दोबारा उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। The small boy
waited for the whole night patiently with the water at his mother's side. और छोटे बच्चे ने पूरी रात सब्र से इंतज़ार किया और पानी के साथ अपने माँ के साइड पे खड़ा रहा. When his mother awoke, she drank the water. जब उनकी माँ जागी तो उन्होंने पानी पिया. How long have you been standing here? आप कितनी देर यहाँ पे खड़े थे? उनकी माँ ने उनसे पूछा. She asked, बच्चे से पूछा कि आप कब से यहाँ खड़े थे? You haven't been here all night, have you? दोबारा ये उनसे पूछ रही कि क्या आप सारी रात यहाँ पे नहीं थे? आप थे ना यहाँ पे? Yes mother, he replied. जी माँ, उन्होंने जवाब दिया, यानी कि हाँ. I have been here since you asked me to bring you some water. मैं इधर ही था जब से आपने मुझे पानी लाने को कहा था. His mother prayed for his son for this act. और इस काम के लिए उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की. This same boy grew up to be a great saint called बायजीद बस्तामी. और यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो एक सेंट था, बहुत बड़ा सेंट था. यानी सेंट का मतलब है काइंड पर्सन, ठीक है. और वो कौन था वो बच्चा? वो बायजीद बस्तामी था. और बायजीद बस्तामी के बारे में कुछ बच्चों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आप अपने मम्मा पापा से पूछ सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है. पोस्ट रीडिंग में है. डिड यू लाइक द स्टोरी? इफ़ यस, व्हाई? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी? इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें माँ की खिदमत के बारे में वाक़या है. और माँ की खिदमत करना यानी वालिदैन की खिदमत करना अच्छी बात है. तो इस बच्चे ने पूरी रात इंतज़ार किया, उनको जगाया नहीं, खुद नहीं जगाया. जब वो खुद जागी तो फिर चला गया, यानी उसको पानी दिया. तो इस तरह भी होते हैं बच्चे. What did you learn from this story? तो स्टोरी से आपने क्या सीखा? कि हमें अच्छे काम करने चाहिए. We should perform good deeds. Unit 9, page number 89A, Oral Communication. Number 1, learning the sounds. Sight words. Read and say the given sight words. Old, call, saw, round, fly. ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इसको आप को रीड करें, रीड एंड से, ठीक है. अब इन वर्ड्स के यहाँ पे रूल दिए हुए हैं. आप नीचे देखें, A1 लिखा हुआ है. और ये मैं टीचर्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये फिर ये स्पेशल टीचर्स के लिए है. टेल स्टूडेंट्स दैट irregular sight words are phonetically irregular as they do not follow the phonic or spelling rule. यानी ये irregular sight words हैं और ये phonetically irregular है. ये रूल को फॉलो नहीं करते जो आम स्पेलिंग रूल्स होते हैं. तो इसमें बाज़ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते. आसान ज़बान में आप इसको, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझें, इससे आपको समझ जल्दी आएगी. इर्रेगुलर साइट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स इन विच one or more letters do not represent their most common sound. यानी कॉमन साउंड जो जिन वर्ड का होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, वो चेंज हो जाता है. कैसे चेंज हो जाते हैं मैं आपको बताती हूँ. चले एग्जाम्पल देखते हैं. जिस तरह ओल्ड है, ओल्ड, ठीक है. अब यहाँ पे रूल को, स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ओ का जो साउंड है वो ओ है, ओ. जब आप फोनिक्स पढ़ोगे, साउंड्स जो होते हैं आपको ऑब्वियसली याद है, आते होंगे, तो
इसका ओ का जो साउंड है वो ओ साउंड है, ओ, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ओल्ड में पढ़ेंगे तो ओल्ड, इसको पूरा राउंड करके हम बोलते ओल्ड, ठीक है। तो इसका जो अपना कॉमन साउंड है वो नहीं आता, उसमें रिप्रेजेंट नहीं होता। अब जिस तरह ये कॉल है, कॉल, यहाँ तो ओ नहीं है ना, यहाँ ए है, लेकिन ए अपना कॉमन साउंड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे ए का तो ए साउंड है, लेकिन यहाँ पे ए का साउंड जा रहा है, कॉल में ओ साउंड इसका निकल रहा है। तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर साइट वर्ड्स। जिस तरह ये सौ है, सौ, अगर हम इसकी सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये सा नहीं है, सौ। तो यहाँ तो ओ नहीं है, ये यहाँ ए है, लेकिन यहाँ पे ए अपना कॉमन साउंड नहीं दे रहा, ठीक है, ओ की आवाज़ दे रहा है। तो इसी को कहते हैं इर्रेगुलर साइट वर्ड्स। इस तरह राउंड, तो राउंड में जो ओ है, ओ की आवाज़ सॉफ्ट ओ है, लेकिन यहाँ पे ओ राउंड इस तरह बन रहा है। इस तरह फ्लाई, तो फ्लाई में जो वाई की आवाज़ है वो भी अपना कॉमन साउंड, यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये फ्लाई इस तरह कर रहा है, ठीक है, आवाज़ इसकी बदल रही है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक में अक्सर हमें डायलॉग्स दिए होते हैं, ठीक है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये डायलॉग है और ये मेरे ख्याल में माँ और बेटी के दरमियान में है, कुछ पार्टी के बारे में है। What do you need for your school party? ये इनकी मामा है और ये पूछ रही है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए आपकी जो स्कूल में पार्टी है। तो बेटी कहती है आई नीड सम चिप्स, बिस्किट्स एंड एप्पल जूस। तो वो उनको बता रही कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। डू यू नीड सम चॉकलेट्स टू? क्या आपको कुछ चॉकलेट्स भी चाहिए? नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। अच्छा, ये पहली बच्ची है जिनको चॉकलेट्स नहीं पसंद, तो वो कहे कि नहीं मुझे तो चॉकलेट्स नहीं पसंद। ओके लेट्स गो टू बाय ऑल दीज थिंग्स। तो फिर मदर उनको कहती कि चलो ठीक है, चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हम खरीदें। थैंक्स मदर, यू आर वेलकम। गेट स्टूडेंट इन टू पेयर्स, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स and dislikes using the expression of likeness and dislikeness about common habits। ये आपने क्लास में करना है, ठीक है। अपने डिसलाइक और लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में आपने बताना है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हम जो कंप्रिहेंशन पढ़ते हैं उसी में क्वेश्चंस होते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। Why did the boy keep waiting whole night? What did Bayezid Bastami do while his mother slept? Who was Bayezid Bastami? ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है इसका मतलब है why did the boy keep waiting whole night? बच्चे ने पूरी रात क्यों इंतज़ार किया था, ठीक है, क्यों किया था। तो आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। Why did the boy keep waiting whole night? आंसर इसका है The boy kept waiting the whole night because his mother was sleeping। ठीक है, और ये keep जो क्वेश्चन में होगा आंसर में उसका पास्ट होगा, सेकंड फॉर्म होगा, kept होगा। ये इंशाल्लाह आगे मैं आपको बड़ी क्लासेस में समझाऊंगी कि ये क्यों होता है। What did Bayezid Bastami do while his mother slept? उन्होंने क्या किया जब उनकी माँ सो रही थी। तो बायजीद बस्तामी ने क्या किया। बायजीद बस्तामी stood and waited। बायजीद बस्तामी खड़ा रहा और इंतज़ार किया उन्होंने। Who was बायजीद बस्तामी? आंसर इसका है बायजीद बस्तामी was a great saint। और सेंट का मतलब मैंने आपको बताया काइंड पर्सन। Read the given chart. Ahmed made a chart about good habits which he follows daily। अहमद ने एक चार्ट बनाया है, ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ गुड हैबिट्स लिखे हैं
जिसको वो रोज़ाना फॉलो करता है। तो जो फर्स्ट है, ये देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग ये उठता है और फिर ब्रश करता है, ठीक है। rises early in the morning, brushes teeth daily, eats healthy food, listens to elders carefully, helps the parents, helps others, does homework daily, throws waste in the bin, saves electricity and water, and shares with others। ये good habits का चार्ट है, ठीक है। Read the lesson again and fill in the blanks। यहाँ पे आपको blanks दिए हुए हैं, आपने इनको fill करना है, जो मैंने पहले से fill कर लिए है आपके लिए। The story is about a dash deed, a good deed, जैसा कि इसका जो टाइटल भी है। The boy went to a dash nearby to fetch water, और बॉय कहाँ पे गया था? कैनाल के पास गया था, जो करीबी कैनाल था, कि पानी ले आए। The boy grew up to be a great saint। See language focus, vocabulary building, read the given words with their meanings। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके इंग्लिश मीनिंग भी दिए हुए हैं। पेशेंटली का मतलब है टू एक्सेप्ट डिले क्वाइटली, यानी सब्र से डिले को एक्सेप्ट करना, ठीक है, सब्र करना। पिचर मटका, अ कंटेनर फॉर होल्डिंग एंड पोरिंग लिक्विड्स, ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें पानी होता है। सेंट, अ वेरी गुड, काइंड और पेशेंट पर्सन। फेच का मतलब है टू ब्रिंग, यानी लाना। कार्डिनल नंबर्स, रीड द गिवन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे कार्डिनल नंबर्स हैं। लुक एट द पिक्चर्स, टिक द करेक्ट कार्डिनल नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपने पिक्चर के लिहाज से उन पे टिक करना है। तो ये एप्पल है और ये 1 है, तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए टिक किया हुआ है 1 1 2 3, तो ये 3 है, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4। Learning to spell, read the given sight words and write them in the shape box that fits। Tell, much, keep, some, work। हमने अब इन बॉक्सेस में फिट करना है और आपको तरीका आई होप अब याद हुआ होगा कि हमने किस तरह फिक्स करना है। ये देखिए सारे ग्रास लेटर्स के बॉक्सेस हैं और ये है सम। अब यहाँ पे एक स्काई लेटर का बॉक्स है, 2 ग्रास लेटर्स के बॉक्सेस हैं और एक रूट लेटर का है। तो ये है कीप के स्काई लेटर और डबल ई ग्रास लेटर और पी है रूट लेटर। अब यहाँ पे हमारे पास है और ये टेल आएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो 3 बॉक्सेस हैं वो स्काई लेटर्स के हैं और एक ग्रास लेटर का है। ये भी हो गया। अब हमारे पास रह गया ये सेम है। अब हमारी मर्जी, हम जो भी इसमें लिखते, ठीक है, क्योंकि इसमें ये 3 ग्रास लेटर्स है, इसमें भी 3 ग्रास लेटर और एक आखिरी स्काई लेटर है। तो इसमें हम लिखेंगे मच और ये स्काई लेटर और वर्क। नंबर 2 है
fill in the missing letters to complete the words. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है तो हम उसमें लिखेंगे। ये है डायरी, DIARY डायरी। ये है इंसिडेंट, INCIDENT इंसिडेंट। ये है पिक्चर, PITCHER पिक्चर। मिनट्स, MINUTES पेशेंस, PATIENCA। 3 ग्रामर। प्रोनाउंस रिवीजन इसलिए है क्योंकि प्रोनाउंस तो हमने पहले पढ़े थे, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर लेती हूँ। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड या इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है। टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच पिक्चर। ठीक है। आपको पिक्चर दिए हुए है और आपने इसका सही प्रोनाउन टिक करना है। तो ये बॉय है, पिक्चर किसकी है? बॉय की है। तो बॉय के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही है। ठीक है। ये बहुत छोटा है, मैं इधर ही टिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये लड़की है और लड़की के लिए हम शी प्रोनाउन यूज करते हैं। ये कैट है और एनिमल के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो इट है। ये 2 बच्चे हैं और जो 2 बंदों के लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं या 2 से ज्यादा हो तो हम वी। ठीक है। यानी ये कह रहे कि हम, और ये बच्चा इशारा इन 2 बंदों की तरफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये वो यानी दे, और ये अपनी तरफ इशारा कर रही है यानी मैं, आई, और ये बच्चा इस बच्ची की तरफ इशारा कर रहे यू यानी तुम। राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स। ये जो अंडरलाइन नाउन्स है इसके लिए आपने सही प्रोनाउन लिखना है। ठीक है। माई ब्रदर इज टॉल, तो आपने माई ब्रदर की जगह यहाँ पे प्रोनाउन लिखना है। तो इसका जो सही प्रोनाउन है वो है ही, क्योंकि भाई की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ही यूज करेंगे, ही इज टॉल। माई सिस्टर इज 8 years old, तो सिस्टर है और प्रोनाउन इसका होगा शी। शी इज 8 years old। माई काउ इज वाइट, तो एनिमल के लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं, इट इज वाइट। माई फ्रेंड एंड आई गो टू द पार्क, तो इसके लिए होगा वी यानी हम। ठीक है। और तलहा एंड कासिम आर वी गो टू द पार्क। तलहा एंड कासिम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा दे। Punctuation. Read the given sentences and notice the use of punctuation marks. अब देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। We use a full stop at the end of a complete sentence. We use a question mark at the end of a question. We use an exclamation mark to express strong feelings and emotion. तो ये देखिए, आपको तो ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का पता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क का नहीं पता। तो ये है, इस तरह का जो निशान होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है, और ये खुशी और अफसोस दोनों मौके पे हम यूज करते हैं। ठीक है। वाव यू आर लुकिंग प्रिटी, तो वाव से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है कि आप बहुत अच्छी लग रही है, वाव। ठीक है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप है। जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब सिंपल सेंटेंस ख़त्म होता है, लेकिन जब
इस क्वेश्चन हो जिस सेंटेंस में, तो फिर वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हु इज़ योर टीचर, अब ये क्वेश्चन है हु इज़ योर टीचर, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। द सन इज़ शाइनिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, उसमें सिंपल स्टेटमेंट हमें दे रहे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अलास हर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, अलास जब आप अफसोस करते हो, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा क्योंकि उसके अंकल की कार ब्रोक डाउन, ठीक है, हो गई है। तो देखिए यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन नोट करें, यहाँ पे खुशी के मौके पे भी हम लगा सकते हैं, लगाते हैं, और जो खफा हो, अफसोस कर रहे हो, तो तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। Put full stop, question mark or exclamation mark in the given sentences. How old you are, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, हो how old are you, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ठीक कर लूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी है और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन how old are you. I am going to Karachi, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, तो ओह यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। हु इज़ योर फेवरेट पोइट, और यहाँ पे होगा फुल स्टॉप। ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, तो ओह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप। हु इज़ योर फेवरेट पोइट, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। माई ब्रदर प्लेज हॉकी, मेरा भाई हॉकी खेलता है, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। या आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, तो ये भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट आया हूँ, और यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप। राइटिंग, learning to write. Look at the balloons and answer the question using ordinal numbers. Ordinal numbers mostly positions को जाहिर करते हैं, और ordinal numbers को हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन। अब देखते हैं हम इसको किस तरह करेंगे। विच वन इज सेकंड, ठीक है, तो ये एक हुआ है ऑरेंज इज सेकंड। विच वन इज थर्ड, 1 2 3, ये तो येलो इज थर्ड। विच वन इज फोर्थ, और फोर्थ चूंकि ग्रीन जो बलून है वो फोर्थ पोजीशन पे है, ग्रीन इज फोर्थ। विच वन इज सिक्स्थ, पर्पल इज सिक्स्थ। विच वन इज एट्थ, पिंक इज एट्थ। Write ordinal numbers from 1st to 10th in words in your notebook. आपने ये अपने नोटबुक में फर्स्ट से लेके 10 तक लिखने हैं, सही है। इस तरह आप भी लिख ले अपने नोटबुक में ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ninth, 10th. Third, write dates and captions in the given blanks, keeping your daily timetable in view. ये आपको एक 2 पेजेस दिए हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे डेट लिखी हुई है, क्लास वर्क, यूनिट नेम उसमें लिखना है, और डे जो डे होगा आपने लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे डेट लिखोगे, और क्लास वर्क में होगा यूनिट का नाम, तो फॉर एग्जांपल द बग, और डे जो होगा वो फ्राइडे या जो भी डे होगा। तो ये आपको बता रही कि आपने अपने नोटबुक किस तरह स्टार्ट करना है, फर्स्ट पेज किस तरह लिखना है, तो डेट और ये चीजें इनका ख्याल रखना है। क्रिएटिव राइटिंग में है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू। लिस्ट बनाएं जिसको हम जो हमें वो काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आप वी शुड नॉट
lie, we should not fight, we should not tease others, we should not look down on other people. आप अपने भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने पॉइंट्स जो आपके जहन में आते हैं. रिव्यू 3, ये तीसरा रिव्यू है और रिव्यू में जो हमने अभी 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उनका रिव्यू है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है. ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, रीड द गिवन वर्ड्स, काउंट एंड राइट देयर सिलेबल्स. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उसमें जो जितने सिलेबल्स है वो हम काउंट करके इसमें कॉलम में लिखेंगे. सिलेबल मैंने आपको बताए थे, ठीक है, 1 सिलेबल और 2 सिलेबल वर्ड्स जो होते हैं, 3 सिलेबल. तो 1 सिलेबल वर्ड को हम पार्ट्स में नहीं बोलते, वो हम एक ही गो में पढ़ते हैं. और जिस तरह ये ग्रेट है या यंग है, और बाज जो वर्ड होता है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिस तरह टीचर, ठीक है, तो ये 2 सिलेबल वर्ड हुआ. और इस तरह ये 3 सिलेबल वर्ड है प्रिंसिपल, ठीक है. तो टीचर में चूंकि 2 सिलेबल्स हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. प्रिंसिपल में 3 है तो 3 सिलेबल वर्ड है ये. और ग्रेट, इसको हम एक ही गो में पढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 सिलेबल है, मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया. अमेजिंग, तो ये 3, अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है, तो ये 3 सिलेबल वर्ड है. रिस्पेक्ट, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है. यंग, ये 1. रीड द गिवन साइट वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है. कॉल, ओल्ड, सेड. आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है, कोशिश करें अपने सेंटेंसेस बनाएं. कॉल का जो सेंटेंस बनाया है मैंने, आई आस्क्ड माई ब्रदर टू कॉल द डॉक्टर. ओल्ड, माई सिस्टर इज 3 years old, फुल स्टॉप, ठीक है. और सेंटेंस का जो आपने रूल्स फॉलो करने हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करना है और एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है. सेड, शी सेड दैट शी विल नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है. Arrange a class discussion and ask students to express their likes or dislikes about different seasons. ये आपने क्लास में करना है, ग्रुप बनाने हैं और वो अपने डिफरेंट सीजन्स के जो पसंद नापसंद बोलेंगे, यानी किसको जो सीजन पसंद होगा या नापसंद होगा तो वो उसके बारे में अपने व्यूज बताएंगे एक दूसरे को. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन. Answer the given questions. What games do you like to play in school? आपको कौन से गेम्स पसंद है जो आप स्कूल में खेलना पसंद करते हो. When was the sports day? और ये स्पोर्ट्स डे का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, अगर आपको डेट याद हो तो अच्छी बात होगी. Why did Bayezid's mother wake up during the night? और बायजीद बस्तामी की जो मदर थी वो रात को क्यों जाग रही थी, ठीक है. तो इसके आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले इन स्कूल? कौन से गेम्स आपको पसंद है कि आप स्कूल में खेलें? आंसर इसका है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. अगर आपको क्रिकेट और फुटबॉल नहीं पसंद और गेम्स पसंद है तो उनके नेम्स भी आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज द स्पोर्ट्स डे? स्पोर्ट्स डे कब था? वो चैप्टर जो आपने पढ़ा था. तो आंसर इसका है, द स्पोर्ट्स डे वाज ऑन February 12, 2020. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड बायजीद्स मदर वेक अप ड्यूरिंग द नाइट? बायजीद की जो माँ थी वो पूरी रात क्यों जाग रही थी? Bayezid's mother woke up during the night because she wanted to drink water. क्योंकि वो पानी पीना चाहती थी इसलिए वो पूरी रात जाग रही थी. Arrange the given words alphabetically according to their first letter. ये आपने वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर पहले आता है वो हमने पहले लिखना है. तो इनमें जो टी और डब्ल्यू, अच्छा इसमें नाइट पहले आता है, जिस तरह ए बी सी, तो इसमें ए बी सी डी ई नहीं है, उसके बाद जो आता है वो एन है, ठीक है. तो एन इन सब में पहले आता है तो हमने
यहाँ पे नाइट लिख लिया है। फिर उसके बाद एन के बाद आता है MNOP, पी आता है, तो ये है पी, पिक्चर लिख लिया। फिर S, ठीक है, और इस तरह T, और सबसे आखिर में आएगा W से वेट। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंड लेटर। यहाँ पे हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, लेकिन सेकेंड लेटर के लिहाज से करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लेटर इसका A है, कैनाल। अब A के बाद B C D E F G H, ठीक है, तो H है, चोर्स। उसके बाद I J K L L, L आता है, तो यहाँ क्लीन हमने लिख लिया। और MNO, तो यहाँ O से हमारे पास ये कूल भी है और कंप्लीट भी है, तो आपकी मर्जी, ठीक है। इस तरह पहले कूल लिख लिया और फिर मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों सेकेंड लेटर इसका O है। लैंग्वेज फोकस में है वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पे ये डिफिकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं और उसके इंग्लिश मीनिंग्स भी दिए होते हैं। सेक का मतलब है बोरी, इंग्लिश में इसका मतलब है अ लार्ज बैग विद नो हैंडल्स। पीक का मतलब है झांकना, अ क्विक एंड सीक्रेट लुक। पेशेंस का मतलब है सब्र करना, टू एक्सेप्ट अ डिले क्वाइटली। लाउड का मतलब है तेज, और यहाँ पे इंग्लिश में इसका मतलब होगा नॉइज, ठीक है। वैसे लाउड का मतलब जब तेज बुलंद आवाज में बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका इंग्लिश मीनिंग नॉइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, दैट, दीज एंड दोज। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में बताया था कि दिस हम करीब एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपके करीब हो, ठीक है। जिस तरह ये चेयर इस बच्चे के करीब है, दिस इज अ चेयर, ठीक है। और दीज भी हम करीब के ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम चीज को, थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं। और जो दैट और दोज है, तो दैट दूर के एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दोज दूर जब ज्यादा चीजें हो तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलर्स है या पेंसिल्स हैं, ये दूर है और ये ज्यादा भी है, तो ये बच्चा इसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो हम फिर दोज लगाएंगे, दोज आर पेंसिल्स। अब इस तरह यहाँ पे बच्चे के करीब कार्स हैं और वो दो हैं, तो फिर हम दीज लगाएंगे, दीज आर कार्स, ये इसके करीब हैं, ठीक है। अगर ये दूर होते फिर हम लिखते दोज आर कार्स। अब ये टेबल है और ये इस बच्चे से दूर है, तो फिर दैट लगाएंगे, और एक है, दैट इज अ टेबल। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग हैज और हैव करेक्टली। हैज और हैव मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और हैव हम आई, यू और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि यू इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ भी हैव यूज होता है, और ये पोजीशन को शो करते हैं, ठीक है। हसन लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट मैच। ही हैज, ही के साथ आएगा हैज, a sports kit. His team has new uniforms. His classmates come to cheer him. They dash colorful flags. They के साथ आएगा have. His team plays very well. They have a lot of fun.
अच्छा, यहाँ पे मैंने टीम के साथ हैज़ लगाया है। वैसे तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, टीम का मतलब ही बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं या और प्लेयर्स जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वर्ड सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे। मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था वीडियो में। तो यहाँ पे टीम जो वर्ड है वो सिंगुलर है। टीम तो वैसे बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड सिंगुलर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ लगाया है। Rewrite the given sentences with correct punctuation and capitalization. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उसको करेक्ट करके लिखने हैं सही पंक्चुएशन से, और जो कैपिटलाइजेशन आपको मैं बताती हूँ। चलो, पंक्चुएशन कहते हैं यानी जहाँ पे कॉमा की ज़रूरत होगी, जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत होगी। और कैपिटलाइजेशन यानी पहले भी मैंने आपको बताया था सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई आर यू लेट टुडे, हसन प्लेज क्रिकेट, Hurrah, I have won the match. Wow, what an amazing dress it is. ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए इस पेज पे की हुई है, साथ साथ मैं आपको ये समझाऊंगी भी। What is your name? यहाँ पे ये स्मॉल w है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो करेक्ट में जो है वो W हो जाएगा कैपिटल, व्हाट इज योर नेम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, वाई आर यू लेट टुडे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, और क्वेश्चन में रूल में यही है कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। W स्मॉल है तो इसको कैपिटल लिख लिया, वाई आर यू लेट टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हसन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है और हसन का जो H है वो स्मॉल है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल लिखना है इस तरह, हसन प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप। हुर्रा, आई हैव वन द मैच। हुर्रा, जब आप खुशी का इजहार करते हो, ठीक है, या आप सैड न्यूज़ सुनते हो, कोई खफा होते हो, सैड होते हो, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क ये है, ये देखिए, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो ऐसे मौके पे हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो हुर्रा का H स्मॉल है, यहाँ कैपिटल लगा लिया और उसके फ़ौरन बाद हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अब यहाँ उसके बाद जो आई है ये स्मॉल है, तो यहाँ पे कैपिटल आई लिख लिया, आई हैव वन द मैच, और आखिर में फुल स्टॉप। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग ड्रेस इट इज़। ठीक है, तो वाओ यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे वाओ के बाद, और ये जो W होगा फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। उसके बाद ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा, व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल था, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है इसका, चाहे वो व्हाट हो या जो भी हो, जिस तरह यहाँ पे आई कैपिटल मैंने लिख लिया, व्हाट एन अमेजिंग ड्रेस इट इज़, और यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। डी, राइटिंग, लर्निंग टू राइट, think and write some ideas about the topic my mother. Then use these ideas to write 5 sentences about your mother in your notebook. तो पहले आपने आइडिया लिखना है। ठीक है, आइडिया ये है, माय मदर के बारे में लिखना है, और इस तरह पहले आपने सोचना है कि क्या क्या हम लिखेंगे, उसके बाद हम फिर सेंटेंसेस लिखेंगे। आप अपने वर्ड्स भी इसमें कोशिश करें लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके जहन में आते हैं मदर इस टॉपिक के मुताल्लिक। यहाँ पे है केयरिंग, लविंग, काइंड, हार्ड वर्किंग। अब इसी को लेके हम यहाँ पे सेंटेंसेस लिखेंगे जो मैंने आपके लिए पहले से लिखे हुए हैं। Number 1, my mother is very kind. Number 2, she is a caring person.
Number 3, she loves me very much. Number 4, she works hard in everything. Number 5, I love my mother.